साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मच एडो अबाउट नथिंग को। अगर हम मच एडो अबाउट नथिंग की बात करते हैं तो इसको किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। इसका फुल टाइटल भी क्या है? मच एडो अबाउट नथिंग ही है। और अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एंड ये इसका सोर्स रही है। किसका? मच एडो अबाउट नथिंग का सोर्स क्या रहा है? ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ठीक है, ये एक इटालियन पोइम है और इस इटालियन पोइम को किसने लिखा? लोडोविको अरिस्टो ने 1516 में इसको लिखा था। अगर हम इसके प्रोटोगोनिस्ट की बात करते हैं तो इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? ये चार इसके मेन कैरेक्टर होते हैं, क्लाउडियो, हीरो, बियर्टिस और बेनेडिक्ट। ठीक है, तो यही इसके मेन कैरेक्टर हैं और प्रोटोगोनिस्ट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थीम की बात करते हैं तो एक आइडियल सोशल ग्रेस दिखाया जाता है, डिसेप्शन एज अ मीन्स टू एन एंड दिखाया जाता है, लॉस ऑफ ऑनर और पब्लिक शेमिंग, ये सब इनकी क्या है? थीम इस प्ले की दिखाई जाती है। अगर हम इसके जॉनर की बात करते हैं तो इसका जॉनर क्या है? तो ये कॉमेडी है। और इसको लिखा कब गया? तो 1598 से 1599 के बीच में इसको लिखा गया। फर्स्ट पब्लिकेशन इसका कब आया था? 1600 में आया था, लेकिन बाद में इसको इंक्लूड किया गया फर्स्ट फोलियो 1623 में। नेक्स्ट इसके बाद इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेटिंग है। सेटिंग इसकी मेसिना में दिखाई जाती है, यानी कि कहीं कहीं पर आपको सिसिली और कहाँ दिखेगी? अराउंड गवर्नर लियोनार्डो स्टेट। जो मेसिना का गवर्नर लियोनार्डो होता है उसके स्टेट के आसपास की भी सेटिंग दिखाई जाती है। मेनली जो आपको ध्यान बनाए रखना है वो मेसिना ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, अब सेटिंग के बाद में अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टर लिस्ट, कैरेक्टर की विशेष ध्यान रखिएगा। डॉन पेड्रो जो दिखाया जाता है वो कौन होता है? एरेगॉन का राजकुमार दिखाया जाता है। डॉन जॉन जो है वो बास्टर्ड प्रिंस होता है और ये बास्टर्ड ब्रदर भी दिखाया जाता है। किसका? डॉन पेड्रो का। ठीक है, डॉन पेड्रो का ये सौतेला भाई दिखाया जाता है और इसको इस प्ले में बास्टर्ड प्रिंस के नाम से पुकारा गया, यानी कि बास्टर्ड प्रिंस कहा गया। तो सोचने वाली बात और याद रखने वाली बात यह है कि ये जो डॉन पेड्रो है वो एरोगॉन का राजकुमार है। तो कहाँ का राजकुमार है? एरेगॉन का। ठीक है, ये ध्यान बनाए रखना। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? क्लाउडियस की, क्लाउडियो की बात करेंगे। क्लाउडिया, देखो ये तीनों साथ ही साथ आते हैं, क्लाउडियो, बेनेडिक्ट और डॉन पेड्रो, डॉन जॉन, ये सभी एक साथ आते हैं। कहाँ? मेसिना में घूमने के लिए आते हैं। तो जो क्लाउडियो आता है तो क्लाउडियो होता कौन है? यंग लॉर्ड दिखाया जाता है फ्लोरेंस का, और ये सैनिक भी है। ठीक है, और फेवरेट टू डॉन पेड्रो, डॉन पेड्रो का ये फेवरेट है। बेनेडिक्ट भी यंग लॉर्ड पेडुआ का दिखाया जाता है और ये भी डॉन पेड्रो का फेवरेट है, यानी कि सैनिक है, सोल्जर है। तो ये क्लाउडियो और बेनेडिक्ट दोनों सोल्जर दिखाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो यंग लॉर्ड फ्लोरेंस का, पेडुआ का। तो क्वेश्चन अब यहाँ से ये बनेगा भाई कि फ्लोरेंस का कौन दिखाया जाता है? तो फ्लोरेंस से जो दिखाया जाता है वो क्लाउडियो होता है। पेडुआ से कौन होता है? पेडुआ से बेनेडिक्ट होता है। ठीक है, और ये किसके साथ आते हैं? डॉन जॉन के साथ, डॉन पेड्रो के साथ आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं डॉन पेड्रो, क्लाउडियो और बेनेडिक्ट ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये कहाँ घूमने के लिए आए हैं? तो लियोनार्डो के यहाँ आए हैं। लियोनार्डो कहाँ का है? गवर्नर ऑफ मेसिना दिखाया जाता है। और एक चीज़ है कि ये हीरो का फादर होता है। हीरो का मतलब ये हीरो साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं है, ये हीरो इसका नाम है इसकी बेटी का। किसकी बेटी का नाम है? लियोनार्डो की बेटी का नाम है। ठीक है, लियोनार्डो की बेटी का नाम क्या है? हीरो। और लियोनार्डो की एक भतीजी भी है, ध्यान बनाए रखना, जिसका नाम बेयर्टिस है। क्या है? बेयर्टिस है। और लियोनार्डो का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है? एंटोनियो है। आगे चल करके हम सब बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो अब हम किसको जिक्र करेंगे? इसका जिक्र करेंगे, किसका? बेयर्टिस का, सॉरी बेनेडिक्ट का। कि बेनेडिक्ट कौन है? ये पेडुआ का हो गया, लियोनार्डो हो गया। अच्छा, डॉगबेरी और बर्जिस बचा है। डॉगबेरी और बर्जिस कौन होते हैं? ये 2 पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं, या पुलिस कांस्टेबल भी आप कह सकते हो इनको। ठीक है, और ये बेट्रिस के, जो बीट्रिस होती है, बेट्रिस के कौन होते हैं? नीस।
ये बेट्रिस जो होती है वो नीस ऑफ लियोनार्डो होती है, लियोनार्डो की भतीजी दिखाई जाती है। हीरो जो है वो लियोनार्डो की डॉटर दिखाई जाती है। अच्छा, मार्गरेट और उर्सिला कौन होती हैं? टू जेंटिल वुमेन दिखाई जाती हैं या अटेंडिंग वुमेन होती हैं, किसकी? हीरो की। यानी कि हीरो के यहाँ दो नौकरानी या सेवा करने वाली कौन दिखाई जाती हैं? मार्गरेट और उर्सिला दिखाई जाती हैं। तो बेatrice पता लग गया, नीस ऑफ लियोनार्डो है। हीरो कौन है? ये यानी कि लियोनार्डो की भतीजी का नाम है बीट्रिस। क्या नाम है? बेट्रिस। और लियोनार्डो की डॉटर का नाम क्या है? हीरो है। मार्गरेट और उर्सिला कौन है? टू जेंटलमैन वुमेन दिखाई जाती हैं हीरो की। बालथाजर कौन होता है? जो डॉन पेड्रो होते हैं उनका अटेंडेंट दिखाया जाता है, और ये सिंगर भी है, इसकी ये दूसरी क्वालिटी है, सिंगर। अच्छा, बोरेसियो और कॉनरेड कौन दिखाए जाते हैं? ये डॉन जॉन जो होता है उसका बास्टर्ड ब्रदर, किसका? डॉन पेड्रो का। तो उसके ये टू फॉलोअर्स होते हैं, बोरेसियो और कॉनरेड। इसमें बोरेसियो जो है, बोरेसियो और उर्सिला एक दूसरे से लव करते हुए दिखाए जाते हैं, प्यार करते हुए। और अगर हम बात करें एंटोनियो की, तो ये जो एंटोनियो है, एंटोनियो कौन है? ये लियोनार्डो का ब्रदर है। कौन है? लियोनार्डो का ब्रदर है। अब हम बात करते हैं इसकी हिंदी स्टोरी की। अगर हम इसके हिंदी स्टोरी की बात करें तो ये तो इसकी इंग्लिश स्टोरी है, ठीक है। हिंदी स्टोरी हम हिंदी में यहाँ से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की शुरुआत में डॉन पेड्रो एरोगान का राजकुमार अपने साथियों के साथ युद्ध से लौट रहा है। युद्ध से लौटते समय वह ये निश्चय करता है कि वह 1 महीने तक अपने मित्र के और उनका मित्र के यहाँ मैसिना में रुकेंगे। कहाँ? मैसिना में। उनके मित्र का नाम लियोनार्डो है, जो कि मैसिना के गवर्नर हैं। डॉन पेड्रो और उनके साथी 3 होते हैं, उन तीनों साथियों का नाम क्या होता है? डॉन पेड्रो, उनके 2 साथी और होते हैं, क्लाउडियो और बेनेडिक्ट, ठीक है। अपने साथी क्लाउडियो और बेनेडिक्ट के साथ अपने मित्र के यहाँ जाता है। और कौन मित्र? लियोनार्डो के यहाँ। यही सूचना उसके मित्र लियोनार्डो को जब मिलती है तो लियोनार्डो उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करता है। लियोनार्डो के घर में उनकी एक बेटी है और उस बेटी का नाम हीरो है। उसका भाई भी है और भाई का नाम एंटोनियो है। उसकी एक भतीजी है और भतीजी का नाम बेatrice है। इस घर में रहते हैं। अगर हम बेatrice की बात करें तो बेatrice और बेनेडिक्ट की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। किसकी? बेatrice और बेनेडिक्ट। और बाद में यही दोनों पति पत्नी बनते हैं, यानी कि दोनों से यही बेatrice और बेनेडिक्ट दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे को तानेबाजी करते रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। क्लाउडियो को लियोनार्डो की बेटी हीरो से प्यार हो जाता है। क्लाउडियो इस बात को बेनेडिक्ट को बताता है। बेनेडिक्ट उसका मजाक उड़ाता है। फिर ये बात डॉन पेड्रो को पता चलती है। डॉन पेड्रो क्लाउडियो से कहते हैं कि वह हीरो को उसके पास लाने में मदद करेगा। कौन? डॉन पेड्रो। और हीरो को किसके पास लाने में मदद करेगा? क्लाउडियो के पास। ध्यान बनाए रखना। ये बात डॉन पेड्रो के नाजायज़ भाई डॉन जॉन को पता चलती है। डॉन पेड्रो क्लाउडियो की मदद करेगा तो डॉन जॉन अपने साथियों बोरेसियो और कॉनरेड के साथ मिलकर ये प्लान करते हैं, ये योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह इन लोगों के बीच में दरार डाली जाए। डॉन जॉन क्लाउडियो के पास जाता है और उससे कहता है कि डॉन पेड्रो हीरो को तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पटाने की कोशिश करेगा। कौन कह देता है? डॉन जॉन। किससे? क्लाउडियो से। कहता है मेरा जो बड़ा भाई है डॉन पेड्रो, वो तुम्हारे लिए हीरो को पटाने नहीं जा रहा है, वो तो अपने लिए पटाने जा रहा है। यह बात क्लाउडियो को पता लगती है तो क्लाउडियो को बहुत बुरा लगता है। लेकिन शाम को एक पार्टी आयोजन किया जाता है, जिस पार्टी में डॉन पेड्रो क्लाउडियो का भेष बदल कर जाकर
हीरो के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे हीरो स्वीकार कर लेती है और कुछ ही देर बाद हीरो और क्लाउडियो की शादी की घोषणा की जाती है, जिससे डॉन जॉन की ये योजना फेल हो जाती है। अब डॉन जॉन की ये तो योजना क्या हो गई, फेल हो गई। डॉन पेड्रो और उनके साथी मिलकर ये योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह से बेनेडिक्ट और बेatrice को मिलवा दिया जाए। डॉन पेड्रो के साथी बेनेडिक्ट से ये कहते हैं कि बेatrice तुम्हें बहुत पसंद करती है लेकिन तुमसे कहने से डरती है, और दूसरी तरफ हीरो और उसकी सेविका का नाम क्या है, उर्सिला, भी यही काम करती हैं। वह बेatrice से कहती हैं कि तुम्हें बेनेडिक्ट बहुत पसंद करता है लेकिन तुमसे कह नहीं पाता। दूसरी तरफ डॉन जॉन और उसके साथी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि डॉन जॉन अपने साथी बोरिसियो से कहता है कि तुम मार्गरेट को अपने करीब लाने की कोशिश करो। मार्गरेट हीरो की सेविका का नाम है जो हीरो के साथ ही रहती है। रात के अंधेरे में बोरिसियो मार्गरेट को खिड़की पर बुलाता है और दूसरी तरफ डॉन जॉन डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को दिखाता है कि कैसे हीरो बोरिसियो के साथ रोमांटिक बातें कर रही है। वह चरित्र की सही लड़की नहीं है। उन दोनों को विश्वास दिलाने के लिए योजना के मुताबिक बोरिसियो मार्गरेट को हीरो कहकर ही पुकारता है, और जबकि वास्तविकता में वो हीरो नहीं है। मार्गरेट जो है वो हीरो के कपड़े पहन करके आई है और बोरिसियो अपने षड्यंत्र के मुताबिक मार्गरेट को हीरो कह करके पुकार रहा है, जिससे डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को ये विश्वास हो जाता है कि खिड़की पर हीरो ही खड़ी है और वही बातें कर रही है बोरिसियो से, और वह एक चरित्रहीन लड़की है। डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को ये निश्चय करते हैं कि वह हीरो के चरित्र के बारे में सभी लोगों को भीड़ में बताएंगे। जब हीरो और क्लाउडियो की शादी की जा रही है, उसी दौरान हीरो पर क्लाउडियो यह आरोप लगाता है कि वह एक चरित्रहीन लड़की है, जिसे सुनकर हीरो बेहोश हो जाती है। ये बात वहाँ का पंडित जो शादी करा रहा है स्वीकार नहीं करता है। वह लियोनार्डो से कहता है कि तुम लोगों से एक असत्य कहो कि तुम्हारी बेटी का देहांत हो गया है, जिससे हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि किसने ये झूठी बात फैलाई है। लियोनार्डो उसकी बात को मान जाते हैं और सभी से ये कह देते हैं कि उसकी बेटी का देहांत हो गया है। जब ये बात एंटोनियो को पता चलती है तो वह भी बहुत गुस्से में आ जाता है। हीरो की चचेरी बहन जिसका नाम बेट्रेस है, वह बेनेडिक्ट से कहती है कि यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम क्लाउडियो को मार दो, क्योंकि वह मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। पहले तो बेनेडिक्ट तैयार नहीं होता, फिर वह बेनेडिक्ट के बेट्रिस के कहने पर तैयार हो जाता है और जाकर क्लाउडियो को चेतावनी देने लगता है। अचानक दो हवलदार जिनका नाम डॉगबेरी और बर्जिस है, वह बोरिसियो और कॉनरॉड की बातें सुन लेते हैं कि वह एक योजना थी जिसके तहत हीरो को फंसाया गया। जो खिड़की पर लड़की थी वह हीरो नहीं बल्कि मार्गरेट थी। हवलदार उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और जब ये बात डॉन जॉन को पता चलती है तो डॉन जॉन वहाँ से भाग जाता है। बोरिसियो और कॉनरेड अपने गुनाहों को कबूल लेता है। सच्चाई जानने के बाद क्लाउडियो को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वह ये सोच रहा है कि अब हीरो जिंदा नहीं है। हीरो के पिता लियोनार्डो भी उसे माफ़ कर देते हैं और वह कहते हैं कि तुम्हें अब मेरी भतीजे से शादी करनी होगी। क्लाउडियो इसके लिए भी हाँ कर देता है, और जब उन दोनों की शादी एक चर्च में कराई जा रही होती है तो
वह यही सोच रहा है कि हीरो नहीं, हीरो की चचेरी बहन ही है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह उसकी हीरो ही है। क्लाउडियो खुशी से झूम उठते हैं। बेनेडिक्ट और बेatrice की भी शादी कर दी जाती है और इसके बाद इसी के साथ ये कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है।